तो हेलो गाइस। नाउ आज हम लोग Q64 सीखने जा रहे हैं। सो इस इट इज अ सिंपल टॉपिक Q64 नॉट इन टफ। सो टुडे जैसे कि हमने लास्ट में कुछ बेसिक इंट्रोस किए थे, वो अब हम ना उसको थोड़ा सा और अपग्रेड करने वाले हैं और प्रोग्राम्स ट्राई करने वाले हैं कि और प्रोग्राम्स हम किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें Q64 बेस सेटअप चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। ये पूरी तरीके से जो है आप कुछ इस प्रकार की मिलेगी। तो आप याद करो, आपके पास 5 सेकंड ये बताने के लिए कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो नहीं, जो लास्ट वीडियो में जो एक कमांड सीखी थी कि फर्स्ट में क्या डालते हैं, वो क्या आपको याद है कि नहीं? 5 4 3 2 1। ओके, जिन जिन गेस कर लिया वो बिल्कुल सही है। अगर जिसने ये सीएलएस कमांड गेस किया वो बिल्कुल सही है, किसी ने स्टार्ट या किसी और कुछ और भी गेस किया वो बिल्कुल भी बहुत वो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहली कमांड हमारी होती है सीएलएस। अगर कि सीएलएस अच्छी नहीं होगी ना, अब वो सीएलएस कमांड अगर आप नहीं डालोगे तो आपका पूरा बेस चलेगा ही नहीं सिस्टम का। तो अब फिर आप क्या करना चाहते हो? इनपुट। अगर आपको दो नंबर का सम निकालना है तो आप जाओगे नीचे INPUT इनपुट, और फिर आप कोई वेरिएबल लोगे। वेरिएबल ए भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ऐसे हमने कुछ भी वेरिएबल ले दिया, या ये कुछ आपको सॉरी इनपुट इनपुट एज अ कमांड नहीं आ रहा। हाँ, तो अब ऐसा हम ये कुछ भी वेरिएबल दे दिया, DIFHFUY कुछ भी दे दिया हमने। और चाहे हम इतने लंबे लाइन का भी कमांड वाला वेरिएबल दे दिया। लेकिन एक चीज होनी चाहिए कि हमारा जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल हमारा छोटा ही होना चाहिए, मतलब 48 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें 40 से कम का रखना होगा। बहुत इजी हम लोग रखेंगे, जैसे इनपुट ए रखते हैं सिंपल वाला, देन पे हम लोग इंटर करेंगे एंड देन हम लोग लिखेंगे इनपुट बी। तो इससे क्या होगा ना, एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड लेट स्टेटमेंट। जैसे हमारी दो स्टेटमेंट होती है, एक इनपुट स्टेटमेंट, एक वाली स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट स्टेटमेंट। तो इन दोनों में आज हम अच्छे से समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो हम लेट्स को फिर हम लोग दोबारा चलते हैं हमारे क्यूब सेटअप में। फिर उसके बाद ये हमारा इनपुट बी तक हो गया था। नाउ अब हम लोग लिखेंगे एक जो वेरिएबल हम लोग एक और बनाएंगे, SUM सम नाम का। सम इज इक्वल टू ए, जो हमारा पहला वेरिएबल था, और फिर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर डालेंगे ए प्लस बी। और सेम चीज हम ये भी कर सकते हैं, आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन की, एडिशन में ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो वही अगर हम कर देंगे सम इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, देन फिर अगर हम बी प्लस ए भी डाल देंगे तब भी वो वही काम करेगा, लेकिन अब हम डालने वाले हैं ए प्लस बी। ओके, ये हो गया। एंड नाउ अब ये सबसे जरूरी स्टेटमेंट होती है प्रिंट स्टेटमेंट, PRINT, आपको पता ही होगा प्रिंट। और जो हमने जो यहाँ वाला जो हमारा जो ये वाला जो वेरिएबल सम, हम लोग वो डालेंगे। ओके, ये डल जाने के बाद क्या होगा, अगर अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट नहीं डालोगे कंप्यूटर सम निकालने बैठ जाएगा और आपको बताएगा ही नहीं कि आपका सम निकला है कि नहीं। सो देन वी विल एंटर द लास्ट कमांड। अब लास्ट कमांड क्या है? 5 सेकंड है आपके पास, 5 सेकंड ओनली टू कर। और हाँ, चीटिंग मत करना, पुरानी वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें जाके मत देखना। 5 4 3 2 1। अब जिसने एंड गेस किया वो बिल्कुल सही नहीं, और इन्होंने स्टॉप वगैरह या कुछ और दूसरी दूसरी चीजें गेस की। भाई सीख लो, सही टाइम में सीख लो, मेरी वीडियो से कुछ सीख लो, ठीक है? वरना जिंदगी भर बुराते रह जाओगे, नहीं मुझे नहीं आई इसकी फुल पूरी। अब सिंपल कमांड है, या तो आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे आप रन पे क्लिक करोगे और स्टार्ट पे भी क्लिक करोगे, तब भी आपका कमांड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीधे जाके F5 पे क्लिक कर देते हो तो F5 से भी देखो यहाँ है क्रिएटिंग exe फाइल, ये क्रिएटिंग exe फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब
तो ये exe फाइल बनाने में थोड़ा टाइम ले रहा है। सो नाउ ये आपका प्रोग्राम हो गया ऑन। अब देन अगर हम इस पे डालेंगे, जैसे अब ये हमारा a वेरिएबल पूछ रहा है, राइट, a वेरिएबल a जो हमने यहाँ पे डाला था, तो अब उस a वेरिएबल में हम लोग कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं। चलो मैं 60 कर रहा हूँ, नेक्स्ट के लिए मैं 85 कर रहा हूँ, तो ये सही हो गया। अब आपका ये 60 से 85 145 हो गया। अब देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप प्लस करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको यहीं पर साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। 60 प्लस 85 इज इक्वल टू 145। देखो ये वैल्यू मैच करा दो, 145 145, ओके मैच है, ओके। अच्छा, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये प्रोग्राम तो है बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क का मतलब तो बहुत से लोग जानते ही हैं कि हाँ भाई मतलब कुछ गलती हो गई, जैसे टीचर अगर कभी कुछ गलत हो जाता है तो टीचर क्वेश्चन मार्क लगा देगी कॉपी में, क्या कोई काम हुआ नहीं है, तो उस क्वेश्चन मार्क को अवॉइड करने के लिए तो अब इस टाइम अब यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क को कैसे रिप्लेस करें? सिंपल, ये जो हमारा जो प्रोग्राम है, ओके, इस प्रोग्राम को हम सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप सिंपल तरीका देख सकते हो। हमने यहाँ पे क्या करना है, ये ए के बीच में हमें जाना, कैसे ये देखो ये हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज करना है, तो देन हमें क्या करना है, इस ए को हमने गायब किया था। अब इस ए के बाद हम यहाँ पे एक प्रेजेंट कोड डालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इंटर इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर, आपको कुछ भी आपको कमांड करनी है आप लिख सकते हो। आप जो भी इसमें लिखोगे ना वो प्रिंट हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे लिखा के आएगा। आप चाहे फ्रेंच में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, या आप जापानीज में लिखो, किसी स्पेनिश किसी भी लैंग्वेज में लिखोगे ना, वो आपको वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना है। हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी भाई साहब, फिर वो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, वो एरर बताएगा। फिर हम वेरिएबल डालेंगे, सेम चीज हम लोग बी के साथ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके इनपुट के बाद यहाँ पे फिर से विदिन कोट्स डालेंगे, इंटर नंबर, फिर हम लोग उसको ऐसे बंद करेंगे, सेमीकोलन डालेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे बी वेरिएबल पुट कर देंगे। अब आप देखना हमारा कोड बना हुआ है। अब हम लोग F5 पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये इंटर हो गया ना, ये प्रोग्राम इंटर योर नंबर पूछ रहा है। पहले उस आगे अब भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन वो पीछे से अच्छा चेंज होगा कि अब लिखा क्या है, इंटर योर नंबर। अब भी सबको पता चल रहा है कि हाँ प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, ये आपसे एक नंबर पूछ रहा है, तो आप यहाँ डालोगे कुछ भी नंबर। ये मैंने इजी कर दिया ताकि आप मुंह पे दिखा दो, मतलब मुझे बार-बार कैलकुलेटर में दिखाना पड़ेगा। सिंपल 94 हर एक बच्चा जानता है कि 100 होता है, ठीक है। और इसलिए तो नाउ अब क्या करना है, अब हम लोग डिफरेंस समझते हैं। हमने इनपुट के साथ किया ना ये चीज, ठीक है। अब हम लोग ये चीज करने वाले हैं लेट स्टेटमेंट के साथ, ओके। ये हमारा कमांड है। इसके बाद अब हम लोग इसी चीज को करने वाले हैं लेट स्टेटमेंट के साथ। अब हम लोग ये करने वाले हैं लेट स्टेटमेंट के साथ। स्टार्टिंग स्टेटमेंट सेम है, हमारी सी एस एस डालेंगे। अब देखो, अब ये हो गई लेट स्टेटमेंट। लेट के जो हमारा वेरिएबल है इज इक्वल टू, आप कुछ नंबर डाल दो 20, ठीक है। लेट बी इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम डालेंगे एक, फिर sum सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। print print sum सम, फिर end सिंपल। अब आप इसको रन करो, अब आपको रिजल्ट पता चलेगा। हाँ, अब आपके पास डिफरेंस दोनों इनपुट और उसमें लेट स्टेटमेंट में करने के लिए 5 सेकंड्स, फाइन।
4 3 2 1। ओके, सो अब इसका डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ कि आपने देखा, आपको जो इनपुट स्टेटमेंट आपने यूज की थी उसमें बता रहा था कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी का कर सकते हो, मतलब आप अपनी मर्जी से नंबर इनपुट कर सकते हो बिना प्रोग्राम के, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेट स्टेटमेंट यूज किया तो आपको दोबारा से प्रोग्राम में जाके नंबर चेंज करना पड़ेगा, इस वाले प्रोग्राम में। और इनपुट वाले में अगर आप प्रोग्राम किसको शेयर कर रहे हो तो अगर वो पहले से नंबर बता के रखेगा, जैसे कैलकुलेटर जो होता है ना हमारा कैलकुलेटर, इसी के साथ अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर और कैलकुलेटर ये आपकी इनपुट स्टेटमेंट पे बेस्ड रहती है कि आपको कोई नंबर डालना है। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है, अगर आप किसी को, मान लीजिए अगर आप किसी को ये प्रोग्राम शेयर कर रहे हो, अगर उसने आपको नंबर बताया कि उसको बस एक ही नंबर, ये दो ही नंबर है, ये दोनों बस प्लस करने हैं और बार बार ये दोनों नंबर प्लस कर रहे हो, तो तब आप लेट का उसको बना के दे सकते हो। लेकिन अगर आपको इनपुट का बना, अगर आप बार बार उसको नंबर चेंज करता रहते हो, भाई आपको इनपुट यूज करना जरूरी है यार, वरना वो आप वेरिएबल चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि यूज ऑफ let and input statement। Okay, so wait for the next video, we will try if and else statement in the next video। Subscribe my channel young youtubers and please like it।